पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। इस वक्त की बड़ी खबर जो बिहार सरकार के उस फैसले से जुड़ी है जो आम लोगों की यात्रा को आसान बनाने वाला है। जी हां, ट्रेन की भीड़, कंफर्म टिकट की परेशानी और लंबी वेटिंग लिस्ट से जूझ रहे यात्रियों को अब सड़क मार्ग से बड़ी राहत मिलने जा रही है। ये खबर बिहार से है, जो आपको बता दें कि दरअसल बिहार सरकार ने राज्य की कनेक्टिविटी को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया। सरकार 6 राज्यों और देश के 60 से अधिक शहरों के लिए सीधी बस सेवा शुरू करने जा रही है। इसका मकसद साफ है, अब दूसरे राज्यों में जाने के लिए लोगों को केवल रेलवे पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, बल्कि बस सेवा एक मजबूत और भरोसेमंद विकल्प बनेगी। बिहार की राजनीति में अब कनेक्टिविटी एक नया और अहम मुद्दा बनकर उभर रही है। वर्षों से बिहारवासी ट्रेन की भीड़, आरक्षित टिकट ना मिलने और मजबूरी में महंगे निजी साधनों का सहारा लेने को मजबूर रहे हैं। सरकार का दावा है कि नई बस सेवाओं से आम यात्रियों की यह परेशानी काफ़ी हद तक अब कम होने वाली है और सफ़र ज़्यादा सुलभ, सुरक्षित और सुविधाजनक बनेगी। परिवहन विभाग ने इस योजना को लेकर तैयारियां लगभग पूरी कर ली है। यह फैसला सिर्फ परिवहन सुविधा तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे विकास और जनहित की राजनीति के रूप में भी देखा जा रहा है। सरकार का मानना है कि बेहतर सड़क कनेक्टिविटी से न सिर्फ लोगों का आवागमन आसान होगा, बल्कि बिहार की पहचान एक कनेक्टेड स्टेट के रूप में भी मजबूत बनेगा, जो जाहिर सी बात है। इस पूरे फैसले के केंद्र में राज्य के परिवहन मंत्री श्रवण कुमार है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि बिहार के उन सभी प्रखंडों को जहां आबादी 50,000 से अधिक है, हर हाल में वहां पर बस सेवा से जोड़ा जाए। उनका कहना है कि अब यात्रियों को दूसरे राज्य में जाने के लिए पटना या बड़े शहरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। जिलों से ही सीधे बस मिलेंगी, जिससे समय, पैसा और मेहनत तीनों की बचत होगी। सरकारी योजना के मुताबिक अगले 2 महीनों में करीब 150 नई बसें सड़कों पर उतारी जाएंगी। यह तो सिर्फ शुरुआत है, आने वाले समय में बसों की संख्या और रूट दोनों में विस्तार किया जाएगा। खास बात यह है कि पूरी योजना पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी पीपीपी मॉडल पर आधारित है। इसके तहत लगभग 650 बसों के संचालन के बाद निजी बस मालिकों से आवेदन मांगे गए हैं। फिलहाल अभी बिहार में करीब 1200 बसें पीपीपी मॉडल पर चल रही है। सरकार का मानना है कि यह निजी भागीदारी से न सिर्फ बसों की संख्या बढ़ेगी, बल्कि सेवाओं की गुणवत्ता भी बेहतर होगी। समय पर बस संचालन, बेहतर मेंटेनेंस और यात्रियों के लिए अलग अलग श्रेणी की सुविधाएं इस योजना की खासियत होंगी। राज्यभर देखें तो सबसे ज़्यादा बसें झारखंड के लिए प्रस्तावित है, करीब 90 बसें। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के लिए 34, पश्चिम बंगाल के लिए 45 और उड़ीसा के लिए 16, वहीं छत्तीसगढ़ के लिए 28 और दिल्ली के लिए 10 बसें चलाई जाएंगी। साफ है कि रूट तय करते समय प्रवासी मजदूरों, छात्रों और नौकरी पेशी जो करते हैं लोगों की ज़रूरत जो है उनको ध्यान में रखा गया है, ताकि उन लोगों को परेशानी ना झेलनी पड़े। बसों की कैटेगरी भी यात्रियों की सुविधा और बजट के अनुसार तय की गई है। योजना में 400 नॉन एसी, 200 एसी और 50 लग्जरी बसें शामिल हैं। इसके साथ ही बिहार नेपाल के बीच लग्जरी बस सेवा भी शुरू करने की तैयारी चल रही है। कुल मिलाकर बिहार में बस सेवा का यह विस्तार सिर्फ एक परिवहन योजना नहीं, बल्कि जनता के सीधे जुड़ाव और विकास की दिशा में बड़ा संकेत देता है। आने वाले दिनों में यह देखना अहम होगा कि यह योजना जमीन पर कितनी असरदार साबित होती है। इसी के साथ इस खबर में इतना ही। मैं अंकित और आप देख रहे थे सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।